हरे कृष्ण। मैं पूछ रहा था, वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, कैसे? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, कैसे? ये क्वेश्चन। यस प्रभु जी। जी। वो असल में वैदिक नियम को पालन करते रहेंगे तो हम लोग का हृदय शुद्ध होगा, और जब हृदय शुद्ध होगा तब हम उपनिषद वगैरह पर आ पाएंगे। फिर जानेंगे कि भाई हम लोग को भोगों से अलग भी कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नीचे रहते हैं। वो वैदिक नियमों का पालन करते करते, जैसे वर्ण आश्रम वगैरह में फॉलो करते करते उनका हृदय शुद्ध होगा, फिर निष्काम करते आ जाएंगे। फिर वो धीरे धीरे शुद्ध होंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि इससे भी ऊपर कुछ है, तब वो भक्ति में आते हैं, तब वो शरणागत होते हैं। तो वो इस प्रोसेस के थ्रू जाना ही पड़ेगा, वैदिक नियम के थ्रू। विदाउट इसके जाए हुए तो पॉसिबल नहीं है। और कोई आंसर? और कोई प्रभु जी, आंसर? जी। पहले व्यक्ति सकाम कर्म करेगा, उसके बाद हृदय शुद्ध होगा तो निष्काम करेगा जो उसको पसंद है, और थोड़ा थोड़ा फल अर्पित करेगा। फिर वो कृष्ण के लिए ही कार्य करेगा, और सेवा करते करते वो पूरा शरणागत हो ही जाएगा। योगा राइटर के थ्रू। ना, मान लीजिए किसी को योगा राइटर पता ही नहीं, फिर बताइए कैसे होगा? किसी को योगा राइटर नहीं पता है, कोई व्यक्ति है, फिर कैसे बताएंगे हम? तो भी कोई दिक्कत नहीं, योगा लीडर नहीं पता है, बस वो वेदों के हिसाब से काम करे। जैसे आजकल लोग हवन वगैरह करा। हाँ आयुष जी बताइए। योगा राइटर किसी को नहीं पता तो कैसे बताएंगे वो? तो पता ही नहीं इसका काम कर्म क्या होता है। प्रभु जी, उसको बस इतना बोलेंगे कि जो अभी वो जिस पोजीशन पे है, मतलब जो वो कार्य कर रहे हैं वो करते रहे, बस उसमें कृष्ण को ऐड कर ले, और मतलब कि स्टार्ट करें थोड़ा बहुत मतलब जी अर्पित कृष्ण को करना। ऐड करने तो मुश्किल है। अम, प्रभु जी, ये हो सकता है कि मतलब अगर वो जो भी काम कर रहा है उसका बस क्रेडिट दे दे कि हाँ जो भी है भगवान कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि तो एक तरह से। वो ये समझेगा ही नहीं, कहेगा मैं ही करता हूँ। हम लोगों ने चर्चा करी थी इसकी भी कि लोग अपने आप को करता मानते हैं, सोचेगा कि मैं ही करता हूँ, भगवान भगवान कहाँ है बीच में, भगवान कहाँ से आ गए? ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगता। प्रभु जी का आंसर कुछ कुछ सही था, लेकिन उनका भी हाइट था, एडवांस था। देखिए बहुत सिंपल है, जो भी नया व्यक्ति मिलेगा उसको ये बताना है, भाई देखो तुम्हारी भोग करने की इच्छा है, लेकिन वेद में बहुत सुंदर सुंदर भोग दे रखे, पता है कुछ? बहुत सुंदर सुंदर दे रखा है आपको। अरे क्या है क्या है, बताया। और वो डिजाइन ऐसे किए गए हैं नियम कि आपको अगर कोई उच्च भोग चाहिए तो आपको नीचे वाला छोड़ना पड़ेगा। वो डिजाइन ही ऐसा किया है कि आपको अगर हायर भोग चाहिए तो नीचे वाला कुछ पार्ट छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे करते 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 वो भोग, उसको भोग चाहिए बेसिकली, तो वेदों में नए नए भोग बताए गए। तो वो उस भोग के लिए कुछ चीजें करता है और उससे उसका हृदय शुद्ध होता है। वेद हर प्रकार के व्यक्ति के लिए है, और हर प्रकार के व्यक्ति के लिए नियम बताए गए हैं उसमें वेद। जैसे जैसे वो हायर भोग के लिए आगे बढ़ेगा, कुछ लोअर भोग छोड़ने पड़ेंगे, और जब उस लोअर भोग छोड़े तो उसको शुद्ध हुआ। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे अपग्रेड होता है। और जब अपग्रेड होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास में जो सिखाया जाएगा वो सेकंड क्लास में आपको डालेगा, तो सेकंड क्लास में पहुंचे फर्स्ट क्लास की चीजें छोड़िए आप। तो ऐसे करते 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 जैसे क्लास में अपग्रेडेशन होता है, वैसे ही वैदिक नियम पालन करते करते धीरे धीरे हृदय का शुद्धिकरण होता चला जाता है। और कैसे? क्योंकि उसको भोग की लालच दिखाते हैं, और वास्तविक में भोग क्या है? दुख का कारण है। धीरे धीरे जब वो भोग करता रहता है करता रहता है करता रहता है, चीजें छोड़ता रहता है,
सबको समझ में आता है कि भाई हम कहाँ फंस गए, इसमें तो कुछ रखा ही नहीं, भोगों में कुछ है ही नहीं, तब वो धीरे धीरे भगवान की शरण ग्रहण करने लगता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से आपको हायर भोग दिखाया गया उसको, क्योंकि आपकी भोग करने की प्रवृत्ति पहले से ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो ये प्रोसेस। और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तो ये भगवान प्रकट होते हैं। ठीक? श्रीमद् भाग ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। ये चीज प्रभुपाद जी ने ऐड करी है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग समझने के लिए। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावादी का बोलबाला था और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे हैं। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित। ठीक है, इसको समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग। तो भगवान बुद्ध हुए, उन्होंने कहा वेद मानो ही नहीं। अरे ये क्या है, भगवान बुद्ध तो आ रहे हैं, कैसा प्रचार कर रहे हैं, वेद मानो ही नहीं। तो इसमें समझने वाला पॉइंट ये है, देखिए, जब भी कोई अवतार आता है उसका एक विशेष प्रयोजन होता है और वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से उपदेश देता है। ठीक, दो बातें इसको आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। जब भगवान बुद्ध आए उस समय लोग वैदिक नियमों को अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल वेदों में यज्ञ बताया गया है, जो पशु वध बताया गया है, पशु यज्ञ बताया गया है, लेकिन लोग अब उसी नियम को मांस खाने के लिए, नॉनवेज खाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। कि देखो वेदों में लिखा है तो हत्या होती है, वेदों में लिखा है देखो पशु हत्या करनी चाहिए, उसमें उन्होंने उसमें त्रुटि ले आई। उसमें ये लिखा है कि भाई अगर आप पशु बलि देते हैं तो उस पशु को आप नया शरीर प्रदान कर रहे हैं, जो कि हाई मतलब अपग्रेड वर्जन। जैसे मान लीजिए किसी किसी घोड़े का ये किया आपने तो उसको ब्राह्मण का शरीर दे दिया, उसी समय दे दिया। जब आपने आहुति दी उस घोड़े की तो उसी समय आपके सामने उसको ब्राह्मण का शरीर मिल जाएगा। लेकिन लोगों ने इस चीज को स्किप कर दिया और खाली वो पार्ट लिया, अरे देखो मारना होता है, बस मारना है, मारना बताया गया है। तो उन्होंने वो वेद की आड़ में पशु का वध कर रहे थे। तो भगवान बुद्ध आए इसको रोकने के लिए, और तब उन्होंने कहा तुम वेद वगैरह को नहीं मत मानो, कि तुम वेद को सही से तो मान नहीं रहे हो, तो इससे अच्छा वेद को मानो ही नहीं, और जो मैं कह रहा हूं वो मानो। रिपीट कर रहा हूं, भगवान बुद्ध ने कहा वेद को मानो नहीं उस टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंस के हिसाब से, क्योंकि लोग वेदों का मिसयूज कर रहे थे। ठीक, और भगवान ने अहिंसा की स्थापना करी, जो कि एक वेद का पार्ट। क्योंकि वो धर्म कैसा जब आप जीवों पे दया करने का आप में सामर्थ्य ही नहीं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, वेद में अहिंसा ही बताई गई, क्योंकि अहिंसा बहुत जरूरी है, जीवों पर दया जरूरी है, वरना व्यक्ति का हृदय क्रूर हो जाता है, भगवान को समझ नहीं पाता। तो जो जो पाठ वहां पे स्थापित करने के लिए जरूरी था, भगवान बुद्ध ने सिर्फ वही किया, क्योंकि इस समय वो उतना ही समझ सकता है। भैया तुम कम से कम ये छोड़ो, जीव हत्या मत करो, ये जीव हत्या करोगे तो तुम भगवान से और दूर जा रहे हो, तो कम से कम अहिंसा का पालन तो करो। तो वेद मानो ही नहीं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, भगवान बुद्ध जो आए थे वो वेद, उन्होंने कहा वेद मत मानो, क्यों? क्योंकि लोग उस समय वेद का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उस समय उन्होंने उस हिसाब से प्रीचिंग करी। ठीक, तो बहुत से लोग हम लोग से पूछते हैं भाई देखिए ऐसा है, आप भगवान बुद्ध को अवतार मानते हैं कृष्ण, लेकिन उनकी शिक्षा का पालन तो करते नहीं। तो इसका आंसर ये है, अगर हम भगवान बुद्ध की शिक्षा का पालन करेंगे तो भगवान बुद्ध को अवतार क्यों मानेंगे? समझ, भगवान बुद्ध ने कहा वेद मत मानो, तो वेद नहीं माना तो पता कैसे चला भगवान भगवान जो है वो बुद्ध भगवान है? अगर बुद्ध भगवान नहीं है, शिक्षा पालन क्यों करें हम उनकी?
कंफ्यूजिंग हो गया, समझ में आ गई बात ना। भाई भगवान बुद्ध ने कहा कि वेद को मत मान, तो वेद को नहीं माना तो फिर भगवान बुद्ध को भगवान क्यों माना, कि वो वेद में लिखा हुआ लॉजिक है, थोड़ा सा घुमाने वाला लॉजिक, ठीक है ना। तो इसीलिए बात क्या है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा उसी समय तक सीमित है, वेद मत मानो वो उसी तक सीमित है, क्योंकि उस समय लोग उसका दुरुपयोग कर रहे थे, तो भगवान ने उनको धर्म में लगाया। धर्म कैसा, जो अहिंसा है, क्योंकि वो अभी उतना ही पालन कर सकते हैं, उस समय वो लोग उसी वही पालन कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने अहिंसा का स्थापना की और कहा था वेद मत मानो, क्योंकि अगर आप वेद मानेंगे तो उसका दुरुपयोग ही करने वाले हैं, तो इससे अच्छा दुरुपयोग होगा नहीं, तो वेद मानो ही मत। और इंटरेस्टिंग बात है, भगवान बुद्ध की बात मानो, और भगवान की बात मानना ही तो धर्म है, और उस टाइम भी सच ऐसा, ठीक है। कंफ्यूजिंग तो नहीं हुआ, समझ में आ गई ना बात। ठीक है, सिंपल फिर रिपीट करता हूँ, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जब भी कोई अवतार आता है तो वो उसी परिस्थिति में लोगों को देखते हुए वैसे ही सिद्धांत प्रकट करता है, वैसे ही धर्म की स्थापना करता है। सिंपल लैंग्वेज में ये तो बात इसको खोल के बताएंगे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। मतलब ऐसा है कि जो भी अवतार आएगा वो कैसा दिखता है और क्या करेगा, ये शास्त्र में ऑलरेडी। तो आप किसी को भी अवतार घोषित नहीं कर सकते, ठीक, क्या करेगा कैसा दिखता है उसका मेंशन हो शास्त्र। यह तथ्य नहीं है कि केवल, हाँ ये इंटरेस्टिंग, हाँ ठीक है। अब बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, भाई सारे भगवान इंडिया में ही आते हैं क्या? अमेरिका में तो कोई भगवान नहीं आया, सब इंडिया में ही आते हैं क्या? क्या आंसर? देखिए, जब लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके पीछे धारणा ये रहती है कि जो भी महान पुरुष इंडिया में आए आपने उनको भगवान मान लिया। रिपीट कर रहा हूँ, जो भी पूछता है कि भाई सारे भगवान भारत में ही आते हैं क्या, तो उसका कहने का मतलब है कि जितने महान पुरुष हुए भारत में आपने उनको भगवान मान लिया। ऐसा नहीं, भगवान जब चाहे वहां प्रकट होते हैं, ठीक है। और पहली बात तो पहले पहले पूरा विश्व ही भारत, ठीक है, तो वो सब नॉनसेंस वाली बात है। वे कहीं क्या, हाँ, यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती पर भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर, देखिए बहुत बहुत ही गहरी पॉइंट, वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं, उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। तो भगवान बुद्ध ने उतना ही कहा, भैया कम से कम वेद ना मानो, कम से कम तुम ये मत करो, क्योंकि इससे तुम कभी भगवान के पास नहीं पहुंच पाओगे, भगवान को समझ नहीं पाओगे। तो खाली उस समय उतना ही बोला, वो सर्कमस्टेंशियल धर्म है जो भगवान बुद्ध ने कहा कि वेद ना मानो, उस समय के लिए है बस। जब व्यक्ति अहिंसा नहीं करेगा तब वो आगे अपग्रेड होगा और तब वो समझ सकता है शास्त्र। इसीलिए पोपा जी कहते हैं कि जो जो चार नियम पालन नहीं कर रहा है वो कभी गीता भाव को समझ नहीं सकता, क्योंकि जब वो चार नियम को छोड़ेगा तभी वो गीता भाव को समझ सकता है। तो उन्होंने उतना ही कहा कि भैया आप लोग कम से कम हिंसा मत करो, कम से कम आगे समझ सकते हो भगवान को। अगर ये करते रहोगे तो भगवान के बारे में समझ नहीं पाओ। तो भगवान बुद्ध का मेन स्पेसिफिकली क्या था कि उन्होंने जो एनिमल सेक्रीफाइस है जो गलत तरीके से हो रहा था उसको रोकने के लिए है, ठीक है। लेकिन अच्छा ठीक, लेकिन उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना, भगवान के बारे में बताना। लेकिन जब भगवान के बारे में कोई समझ ही नहीं रहा है, सब गलत गलत उल्टा सीधा कर रहे हैं, जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए
प्रभु जी हरे कृष्ण, मान लीजिए आप प्रीचिंग करने गए और कोई भी आपकी बात नहीं सुनता है, सबसे पहले आप क्या कहेंगे उससे? उससे क्या कहेंगे? हाँ, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है तो क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, मतलब कुछ क्या बताएंगे, तो क्या करो? मतलब मान लीजिए कुछ भी भगवान के बारे में सुनने के लिए रेडी नहीं, भैया ये हम नहीं मानते, ये वो फलाना धमाका, ये ऐसा ऐसा। पूछेंगे भाई तुम क्या जानते हो, तुम क्या चाहते हो? वो पूछेंगे आपसे, तो आप पूछेंगे उनसे। हाँ। नहीं, इसको समझे नहीं आप कुछ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए आप कहीं गए, आप प्रीचिंग करना शुरू कर दिए गीता के बारे में, वो समझ कुछ नहीं समझ रहे हैं, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? भैया कम से कम एक माला कर लीजिए। अच्छा अच्छा, ये भाई आप समझ नहीं पाए, कम से कम एक माला कर लीजिए। तो वो एक माला करेगा, उसके बाद वो समझ सकता है। तो वैसे ही भगवान बुद्ध ने देखा, अरे तो क्या हो रहा है भाई, कम से कम वो हत्या मत करो, मीट डिंग मत करो, एनिमल सेक्रीफाइस गलत मत करो, कम से कम इतना ही कर लो। तो वो उतना करा रहे हैं जिससे कि आगे व्यक्ति ईश भावना भावित हो सके। ये समझने वाली बात, उद्देश्य ईश भावना भावित ही है, लेकिन व्यक्ति अभी नहीं ले पाएगा, तो उसके लिए कम से कम एक एक नींव तैयार करना कि भाई वो समझ सके आगे। ठीक है। तथा धार्मिक नियमों के प्रति अधिक आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं भगवान, तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, ठीक है? या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। कौन वेश बदल कर आया था? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, इसलिए गोपाल जी लिख रहे हैं ये महाप्रभु भी स्वयं भगवान ही। ठीक है। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के समान पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। Am I right, प्रभु जी? यस। बताइए। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। प्रभु जी, जो 12th में होगा वो कहता होगा 2 + 2 5 होता है, नहीं प्रभु जी। वो भी यही कहता है। तो पढ़ने हाँ का फायदा क्या 2 हुआ फिर? 12th कहने का फायदा क्या हुआ जब एक ही बात कह रहा है तो ठीक है, ठीक है। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। देखिए 2 + 2 4, उसमें भी है 12th में जो मैथ्स चलती है उसमें 2 + 2 4 ही है, और जो फर्स्ट में 2 + 2 4 ही है, लेकिन दोनों की मैथ्स में है बड़ा अंतर। रिपीट कर रहा हूँ, 2 + 2 4 ये नियम है, ये दोनों जगह एप्लीकेबल है, लेकिन दोनों के मैथ्स के लेवल में बड़ा अंतर है। ठीक है? तो इससे समझते क्या, मतलब क्या समझे अभी आगे इससे? आने वाला है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं। मतलब क्या है? जब भी भगवान आएंगे तो 2 + 2 4 ही बोलेंगे सेम 2 + 2 4 ही, लेकिन एक फर्स्ट के बच्चों को समझाना 2 + 2 4 कैसे होता है, और एक हाई लेवल को समझाना या उसके अलग फॉर्मूले में एप्लीकेबल करना 2 + 2 4, और यहाँ पे अलग अप्लाई 2 + 2 4 करता है। ये 2 + 2 4 दोनों जगह अप्लाई होता है। समझ में आई? जब 12th का लड़का इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा है, तो 2 + 2 4 वो भी सॉल्व कर रहा है, लेकिन अलग एक पैटर्न में सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन को इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा है। और यहाँ पे सेकंड क्लास का व्यक्ति वो एडिशन में 2 + 2 4 कर रहा है, लेकिन कर दोनों ही 2 + 2 4 रहे हैं। तो वैसे ही हाँ, भगवान जब तो भी प्रभु आते जी हैं, एक मेंटली कर रहा होगा, उसकी बहुत तेज स्पीड होती है ना, वो मेंटली करके तब हाँ जो भी स्टेप है, कर नहीं, मतलब लेता है, और वो कर छोटा सेम ही बच्चा। रहा है। बेसिकली यहाँ पॉइंट क्या है, समझाया क्या जा रहा है यहाँ पे? हाँ, ये भी कर सकते हैं। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग। तो है वन, है, लेकिन वो वन को स्वीकार कर रहा है, ये बात माननी पड़ेगी। तो वन को जो है कह रही ना कि वन नहीं होता ही नहीं, तो वन को स्वीकार कर रहा है, लेकिन अलग अलग रूप में स्वीकार कर रहा है। तो वैसे ही जब भगवान आते हैं
तो वो सिद्धांत एक ही देते हैं, बट अलग अलग रूपों में देते हैं लोगों के अनुसार। यहाँ पे ये बात हो, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिद्धांत एक ही रहेगा लेकिन अलग अलग फॉर्मेट में भगवान देते हैं लोगों के अनुसार कि वो कितना समझ सकता है। ठीक, अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होता है, लेकिन सिद्धांत एक ही। ठीक है, जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्यों? धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। जब अच्छा वर्णाश्रम ही तो मेन कॉज, मतलब वेदों का मेन कॉज है कि जैसे वेदों में तो वर्णाश्रम डिफाइन किया गया है, जैसे जो गृहस्थ है और जो गृहस्थ नहीं है, जो ब्रह्मचारी, तो उससे करने से वो लोग इधर शुद्ध होगा वो लोग। तो सबसे पहले तो यहीं से स्टार्टिंग हुई ना, वर्णाश्रम से। आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि वर्णाश्रम जब व्यक्ति पालन करेगा तब वो उच्चतर धर्म तो क्या है, भगवान की शरण ग्रहण करना, उस तक पहुंच पाएगा। ये बात, अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावना अमृत को उद्बोधित करना है, मतलब उजागर करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावना अमृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। ठीक है, उद्बोधित करने का मतलब ये है कि कृष्ण भावना अमृत की चिंगारी सब में है, सबके अंदर कृष्ण भावना अमृत है ही है, सबके हृदय में, बस उसको उजागर करना हो, उसको एक मतलब सही चीज देनी होती है। बस मतलब पंखा करना होता है, पंखा तो वो चिंगारी जब आग के रूप पकड़ती तब व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ जाता है। ठीक है, और हर परिस्थिति के अनुसार ये मतलब परिस्थिति के अनुसार ये जो कृष्ण भावना अमृत है ये कभी प्रकट होता है और कभी अप्रकट होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को 2.7 भगवान क्यों कहाँ प्रकट होते हैं। अच्छा, पूछते हैं हम लोग क्वेश्चन, टाइटल जो हमारा है, भगवान क्यों प्रकट होते हैं आयुषी माता जी। हरे कृष्णा आयुषी माता जी। जब जब धर्म का वो नाश होता है तो प्रकट होता है। ठीक है, कौन सा धर्म माता जी, कौन सा धर्म? हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो रिलीजन वाला ये सब धर्म ना, नहीं, जो वेदों में वर्णित है वो। उसका नाम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान अरे कहाँ, भगवान तो हमेशा इंडिया में होते हैं प्रभु जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं बाबू जी, ऐसा नहीं है, मतलब वो उनके ऊपर है, वो हो सकते हैं, वो उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि आप इंडिया में हो। ओके ठीक है, तो हम लोग 2 पॉइंट क्या सीखे फिलहाल आज की क्लास में? जब जब वेदों में वर्णित धर्म ग्लानि होगी तब तक भगवान अवतार लेते ही हैं, श्योर है। और इस समय भगवान ने अवतार ले लिया है, इस समय भगवान ने अवतार ले लिया है भागवतम के रूप में, अपने नाम के रूप में। और जब भी भगवान का कोई अवतार आता है तो वो कैसा दिखता है, वो क्या करेगा, उसका वर्णन शास्त्रों में रहता है। भगवान बुद्ध जो आए तो उन्होंने वेदों को कहा कि मत मानो, क्योंकि उस परिस्थिति में वही सही था आगे उनको बढ़ने के लिए था। और एक और पॉइंट हमने पढ़ा, जब भी कोई अवतार आता है सिद्धांत सेम रहता है लेकिन वो अलग अलग टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से अलग अलग प्रीचिंग करता है। तो कोई हाई लेवल की प्रीचिंग करेगा, कोई लो लेवल की प्रीचिंग करेगा, लेकिन सिद्धांत एक ही रहेगा, 2+2=4। ठीक, और भगवान कहाँ आते हैं? भगवान कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। जैसे भगवान का नाम आप कहीं भी ले सकते हैं तो भगवान वहां आ जाएंगे। ठीक, लेकिन मुख्यतः भारत में देखिए, इसको समझिए, जहाँ भगवान का धाम है, भगवान वहीं आता है। वृंदावन भगवान का धाम है,
तो वृंदावन को भारत के अंदर मानना ये भी एक तरीके से अपराध ही है। ये भी एक वैसा ही है कि अरे इंडिया में तो है वृंदावन, नहीं, वृंदावन धाम है, वो दिव्य है, वो इस इंडिया या किसका इसका पार्ट नहीं है, वो दिव्य ही स्थान है। वो बड़ा उच्च लेवल है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग भागवतम वगैरह, तब हम चर्चा करेंगे इस पर। तो हम लोग ने देख लिया भगवान कब प्रकट होते हैं, जब धर्म की ग्लानि होती है, वेदों में वर्णित धर्म की ग्लानि होती है, जब भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान किसी भी रूप प्रकट हो सकते हैं, आप नहीं होते भगवान को आदेश देने वाले, भैया भगवान अभी आइए, इस रूप में आइए। वो जब चाहे तब प्रकट होते हैं, जहाँ चाहे वहां प्रकट होते हैं, और किसी भी रूप में प्रकट होते हैं। और हो सकता है कि भगवान खुद प्रकट ना हो, अपने दास को या अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो भेज दे। शक्ताभिषक्ता, प्रभुपाद शक्ताभिषक्ता थे भगवान के, और भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा धर्म की स्थापना करने के लिए। कौन सा धर्म? भागवत धर्म। तो हम लोग ये पढ़ते हैं, भक्ति का धर्म जो है वो प्रभुपाद जी ने स्थापित किया है, शक्ताभिषक्ता भगवान के गुण। ठीक है, हम लोग रुकते हैं फिर यहीं पे। आप लोगों को समझ में आया होगा।